तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह की पनाह में होंगे और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, खुश है, खैरियत से है। और अगेन मैं आज बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हूँ। इसका रीज़न आप बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। वीडियो के एंड तक ये मेरे लिए मैं आप लोगों के लिए सरप्राइज़ रखने वाली हूँ कि आज मेरे घर में एक बार फिर से दावत है। अतवार बाज़ार गई मैं, सारा यहाँ जो सामान है क्यूकम्बर, जो बनानास और कैरेट और वाटरमेलन, और इसके साथ ही ये देखिए दोस्तों प्यारा सा स्वीट सा जो है मेरा फेवरेट, ये लेकर आई हूँ मैं, शुगर केन है, यस, ये लेकर आए हैं एतवार बाज़ार से। जबकि इसके साथ ही मैं लेकर आई हूँ छोटा गोश्त बकरे का लेकर आई हूँ, ये देखिए। और नहीं, ये चिकन है, आई गेस दिस इज़ या द मीट। तो 2 मीट है और इसके साथ ही चावल बनाऊंगी, सैलेड बनाने वाली हूँ, और फिर ये फ्रूट्स वगैरह है। तो आज मेरे घर में कौन आने वाला है ये सरप्राइज़ है, आप लोग गेस कीजिए वीडियो के एंड तक। ये मैं आप लोग को कुछ नहीं बताऊंगी कि हमारे घर में आज कौन आ रहा है, लेकिन आपको भी पता चलेगा तो बहुत खुशी हो जाएगी आपको भी। बस आई एम सो हैप्पी टुडे। तो सबसे पहले दोस्तों गोश्तों को धोते हैं हम लोग। गोश्त मैं लेकर आई हूँ आज 2 तरह का गोश्त मैं लेकर आई हूँ। एक तो है ये देखिए बाजू लेकर आई हूँ मैं, क्या बोलते हैं उसको, मटन कौरमा बनाऊँगी, जो कि हमारे हज़ार की रिवायत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम लोग जो है जो भी मेहमान आए, हमें 2 चीज़ें बहुत ही मस्त है। एक जो है वो हमारा कौरमा, जिसको सालन में कौरमा जो है गोश्त का, और स्पेशली वो भी जो छोटा गोश्त है वो बहुत ज़रूरी है हमारे कस्टम में, कल्चर में। पहाड़ों के लोग हैं तो पहाड़ों के लोगों को तो वैसे भी गोश्त से एक अलग ही दिलचस्पी है, एक अलग ही उनको शौक़ है। और ऊपर से जो है अपना भी कोई बंदा हो तो फिर उसके लिए तो बस गोश्त क्या दिलो जान भी हाजिर है। तो बस फिर दोस्तों इनको जल्दी जल्दी से धोते हैं क्योंकि टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। पानी भी ये देखिए मैं ठंडा पानी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इतना हॉट है ये पानी, तो बस क्या बताएं आप। मैं हमेशा गोश्त मेट्रो से लेकर आती हूँ, लेकिन आज मैं मेट्रो से इसलिए नहीं लेकर आई क्योंकि मेट्रो का जो गोश्त होता है वो उसमें मिक्स कर देते हैं, जैसे कभी चाँप, गर्दन और पर, इसके साथ ही हाथ पैर सबको मिक्स कर देते हैं। इससे प्रॉब्लम ये हो जाती है कौरमा बनाते समय कि एक हिस्सा नरम हो जाता है, एक बोटी नरम रह जाती है, एक बोटी सख्त रह जाती है, तो इससे फिर मज़ा ख़राब हो जाता है ना। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि एक ही हिस्सा जानवर का, एक जानवर का और एक ही हिस्सा हो गोश्त का, तो फिर उसका ये होगा कि इवनली कुक हो जाएंगे सारे एक तरह से, वरना फिर यही मसला कि आधा कुक होगा, आधा अनकुक, आधा ओवर कुक। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने अच्छे से इसको धो लिया। ये दूसरी तरफ मैं लेकर आई हूँ आज रान जो चिकन का है, क्योंकि मेरे जो गेस्ट हैं उनके जो इनमें से कुछ को चिकन बहुत पसंद है, तो मैं लेकर आई हूँ रान। अच्छा, वो जो दे रहा था तो मैंने कहा कि भाई थोड़े से जवान मुर्गे दे, या तो इतने बूढ़े दे रहे हैं ना। ये मुर्गी तो इतनी मोटी और बूढ़ी हो गई। तो वो दुकानदार इतना हंसा है ना मेरी इस बात पे, कहते हैं बाजी आपको कैसे पता कि ये बूढ़ी हो गई? मैंने कहा उसके गोश्त से ही पता चल रहा है कि परत दर परत चर्बी चढ़ी है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो वो कहता है मेरी ज़िंदगी में आज तक ऐसी बात कोई किसी ने नहीं की जो आपने की है। तो कभी बस बातें ऐसे सेट हो जाती है ना कि बस क्या ही बोले। तो भाई मारो, मुझे मारो मारो। ये देखिए दोस्तों, ये भी अभी हो गया, सारी गोश्त ताज़ा है बिल्कुल मेरी आंखों के सामने ही। चिकन्स को भी काटा, मैंने कहा फ्रेश दीजिए, और साथ में जो बकरा था वो भी अभी अभी कट के आया था। और जो है पहला जिस बकरे से आगाज़ किया वो मेरा ही था, मैंने ही किया था, और उस पर मैंने ऐसे कट्स लगाए हैं क्योंकि अभी जो है मुझे इनका बनाना है टिक्का।
करके। अच्छा दोस्तों, वैसे इसको धोना नहीं चाहिए, लेकिन वजह इसके धोने की ये है कि जो बंदा मेरे सामने इसको काट रहा था तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। वो डायरेक्ट हाथों से काट रहा था, पता नहीं इसकी मशीन भी साफ़ है नहीं है, इसलिए जो है मैं मजबूरी के तहत इसको धो रही हूँ। तो मजबूरी नहीं, हाइजीन की वजह से धो रही हूँ। तो इनको ज़्यादा नहीं, बस ऐसे करके धोना ज़रूरी है, क्योंकि गंदे केन्स हैं और उसके ऊपर गंदे हाथ, पता नहीं उसका जो ब्लेड है वो कैसा होगा। तो इस तरह से करके आप इसको हमेशा धोइए। अच्छा, मुझे दुनिया में जो जूस सबसे ज़्यादा पसंद है वो शुगर केन का पसंद है, लेकिन मसला पता है क्या है, इनका जो मशीन है ऊपर से जो अनहाइजेनिक सा इनका जो वो ओवरऑल जो केन है अनधुला हुआ, इसीलिए मैं कभी मुझे इतना पसंद है। और यहाँ नीचे कराची में हमारे घर के पास ही है, लेकिन मैं मजबूरी के तहत इसको खा नहीं सकती, क्योंकि ये फिर इससे डायरेक्ट अल्लाह माफ़ करे जो जिसको कहते हैं यरकान का यरकान की जो जड़ होती है, इसी तरह की गंदगी होती है। अब दोस्तों मैंने जो है यहाँ पर फ्रूट्स को सेट कर दिया है, केन को इसको धो लिया है, शुगर केन को, गोश्त को भी धो लिया है, और जो फ्रूट्स मैं लेकर आई थी उनको भी मैं आहिस्ता आहिस्ता करके सेट कर रही हूँ। अभी कैरेट्स को धो के मैंने इधर अलग से रखना है, इनको फ्रिज में रखना है। अच्छा, कभी भी आप जो है बनानास को फ्रिज में नहीं रखिएगा, इससे बनानास ख़राब हो जाते हैं। और लोग कहते हैं कि कुकुम्बर को भी नहीं रखना चाहिए, लेकिन क्या करूँ, कराची गर्म है तो फ्रूट्स ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मजबूरी के तहत मैं कुकुम्बर को फ्रिज में रखती हूँ और एप्पल वगैरह को, वरना रखना नहीं चाहिए। फ्रूट्स को हमेशा धो के फ्रिज में रखिएगा, वरना जो है उस पर पता नहीं किस तरह के जर्म्स, किस तरह के पता नहीं स्प्रेस किए गए हैं, तो फिर वो अगर फ्रिज में फैल गए अल्लाह माफ़ करे तो बस वो अच्छा नहीं है ना। तो इसलिए फ्रूट्स को हमेशा धो के फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह क्यूकम्बर्स को भी धो लेते हैं दोस्तों। A few moments later. जी तो दोस्तों, फाइनली जिस पल का इंतज़ार था वो पल आ गया और हमारे जो मेहमान हैं वो आ चुके हैं। तो अभी ये लोग जल्दी जल्दी से नमाज़ पढ़ेंगे, तो इनके लिए मैं खाने का बंदोबस्त करूँगी। और हमारे घर आए हैं नन अदर दैन मेरी सिस्टर सुमैया, मुख्तार भाई और उनके बच्चे आए हैं। जी तो दोस्तों, आज मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं है, मेरी बहन आई है। आपको चेहरा दिखा दूँ, आपको दिखाओ? अच्छा, हेलो भाई, कैसे हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है? अब प्लीज़ आके खाना खा ले। अच्छा, बाकुल माए बखैर माए। तो दोस्तों, ये मैंने छोटा सा तामझाम किया है। सुमैया का सबसे फेवरेट बिरयानी है और कौरमा बनाया है, एक छोटी सी कोशिश, और साथ में मैंने बनाए हैं ये स्टीम्ड रोस्ट बनाया है। अच्छा दोस्तों, मैं बाज़ार भी साथ में गई हूँ और सैर सपाटे भी किए हमने, और ये खाना भी मैं बना के गई हूँ। तो आपसे खाने के बाद मिलते हैं। हाय, हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हेलो अदलान, कैसे हो? ठीक हो? हेलो गाइस, वेलकम टू माय। खाने के बाद एक दौर आइसक्रीम और जूस का चल गया और हम लोग आए आगा जूस यहाँ पर सड़क के दूसरी तरफ, और हम लोगों ने यहाँ पर खूब ठंडे मशरूबात और आइसक्रीम से लुत्फ़ उठाया। बहुत मज़ा आया दोस्तों, और अपनों के साथ हो तो फिर बात ही कुछ और है। The next morning. अगली मॉर्निंग सुबह सवेरे हम लोग निकल पड़े हॉस्पिटल्स के लिए, क्योंकि इसमें कुछ
मेडिकल के सिलसिले में आई है, तो इसलिए हम लोग आए यहाँ पर लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, जहाँ पर हमने अपनी मेरी बहन का जो है वो चेकअप कराया। और उसके साथ ही जब वो गई डॉक्टर के पास तो मैंने बच्चों को खूब यहाँ पर जो है लियाकत नेशनल का सैर कराया। इनके साथ मैंने एक बहुत ज़्यादा हिस्सा इस हॉस्पिटल का एक्सप्लोर कराया इनको। थोड़ा बहुत कैंटीन में हमने मंचिंग भी की। उसके बाद मुझे सुमैया के पास बुलाया गया, मैं वहाँ पर गई उसके पास। फिर बच्चों को मुख्तार भाई ने संभाला। वापसी में टेस्ट वगैरह होने के बाद हम लोग तकरीबन रात 9 बजे वापस घर आए। बहुत थक गए थे दोस्तों, रास्ते में ही हमने कुछ मीठा लस्सी पिया और उसके बाद घर आकर हम लोग इतने थक गए थे कि बस गुड नाइट करके एक दूसरे को हम लोग सो गए। और इस तरह एक बहुत ही खूबसूरत दिन अपने अख्ताम को पहुंचा। आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक टेक गुड केयर, अल्लाह निगहबान।